द्रौपदी का जब स्वयंवर हुआ तो वहां पर एक शर्त रखी गई कि जो भी इस मछली की आंख पर निशाना लगा देगा उसी से द्रौपदी की शादी हो जाएगी। वहीं पर जो कि जितने भी बड़े बड़े योद्धा थे उस समय में वो द्रौपदी के स्वयंवर में पहुंच जाते, और वहीं पर जो पांडव थे वो भी वेश बदल के पहुंचे हुए थे। तो वहीं पर जो दुर्योधन था वो भी कर्ण के साथ में आया हुआ था, और कर्ण जो था वो वहीं पर ही था। तो जितने भी योद्धा उस मछली की आंख पर निशाना नहीं लगा पाते हैं, तो जो कि द्रौपदी के पिता थे उन्होंने चुनौती दे दी कि संसार में क्या कोई ऐसा शिष्य नहीं है या कोई ऐसा गुरु ही नहीं रहा जिसने जो कि लक्ष्य वेदना सिखाया हो, या इतना शक्तिशाली किसने जो कि शिष्य वो बनाया हो। जिसके चलते जो कर्ण था उनको अपने गुरु भगवान परशुराम का अपमान महसूस हुआ, जिसके चलते जो कर्ण थे वो भरी सभा में आए और उन्होंने ललकारा कि तुम ऐसा नहीं कह सकते हो, अभी भी धरती पर ऐसे शिष्य हैं और ऐसे गुरु मौजूद हैं। जिसके चलते जो कर्ण था वो ये चीज मान जाता है कि मैं अब इस मछली की आंख पर निशाना लगाऊंगा, क्योंकि उस समय में भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और जो कि कर्ण थे वो ही ऐसा कार्य कर सकते थे। तो जो कर्ण था वो कहता कि अब मैं इसकी आंख पर निशाना लगाऊंगा, लेकिन वहीं पर जो कि द्रौपदी थी वो कर्ण का सूत पुत्र कह के अपमान कर देती है, और वो कहती कि मैं एक सूत पुत्र से शादी नहीं करूंगी। जिसके चलते जो कर्ण थे उनका भरी सभा में अपमान हो जाता है, और जो कर्ण था वो यहीं से ही द्रौपदी से बहुत ज्यादा नफरत करने लग जाता, वो चिढ़ जाता है, क्योंकि जो द्रौपदी थी उसने कर्ण का बहुत ज्यादा अपमान कर दिया था भरी सभा में। जिसके चलते जो अर्जुन था वो तो भेष बदल के आया हुआ था, वो वहां पर आता, मछली की आंख में निशाना लगाता, और जो कि द्रौपदी थी उसके साथ उसका स्वयंवर हो जाता। और जब द्रौपदी घर जाती है अर्जुन के साथ, तो जो उनकी माता थी वो बिना सोचे समझे ही उन भाइयों को ये बोल देते हैं कि जो भी लाए वो आपस में बांट लो। जिसके चलते जो द्रौपदी थी उनकी शादी उन सभी के साथ हो जाती है। अब जो कि द्रौपदी थी, अब जब उनकी शादी पांचों भाइयों से हो चुकी थी, तो वहीं पर जो कि जब द्यूत सभा हुई वहां पर जब सब कुछ हार गए थे युधिष्ठिर के चलते, युधिष्ठिर द्यूत सभा में बैठा और जो द्यूत सभा थी उसको उसने जारी रखा, और उस खेल में वो सब कुछ हार गया, अपना भाई, अपने आप को और अपनी पत्नी तक को। तो जो दुर्योधन था उसने जो द्रौपदी है उसका वस्त्रहरण करने का निर्णय लिया। वहीं पर जो कि कर्ण थे उन्होंने भी द्रौपदी का अपमान कर दिया था, वहां पर उन्होंने उसको वैश्य करके बुलाया था। जिसके चलते जो कर्ण था वो तो द्रौपदी से चिढ़ता ही चिढ़ता था, लेकिन जो द्रौपदी थी उसको ये उम्मीद थी कर्ण कुछ उसको नहीं बोलेगा, क्योंकि कर्ण उस समय में देखो बुद्धिमान था, शक्तिशाली के साथ साथ वो बुद्धिमान था, उसे ये पता था कि मुझे कहाँ पर क्या बोल रहा है। लेकिन यहाँ पर वो दुर्योधन के उकसाने पर गलती कर बैठता और वो जो कि द्रौपदी है उसको वैश्या बोल देता। जिसके चलते जो द्रौपदी थी वो कर्ण से बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है, नफरत करने लग जाती है। और वहीं पर आजकल जो YouTube है उस पर एक वीडियो बना देते हैं कि जो कर्ण है उसने द्रौपदी के साथ में अवैध संबंध रखे थे, उसके साथ अवैध संबंध बनाए थे, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी जो वेद व्यास जी की महाभारत है उसमें ऐसा कोई वर्णन नहीं है। किसी ने कल्पना करी और किसी की काल्पनिक कहानियों ने पता नहीं क्या कुछ जड़ के ऐसा कुछ बता दी कि जो कर्ण है उसने द्रौपदी के साथ संबंध बनाए थे। लेकिन आप रियल मायने में वेद व्यास जी की महाभारत पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे कर्ण ने कुछ भी ऐसा नहीं करा, और जो द्रौपदी है वो सिर्फ अपने पतियों के साथ ही रहती थी। जब उसका वनवास हुआ अपने पतियों के साथ ही वो वहां से चली गई थी वनवास के लिए। जो कि कर्ण है उसने द्रौपदी के साथ में कुछ ऐसा नहीं करा। अगर आप YouTube पर ऐसी वीडियो देखते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ कि कर्ण ने कुछ भी ऐसा नहीं करा था। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो कि कुछ लोग होते काल्पनिक या कुछ कहीं से उन्होंने सुन लिया तो वो कहानी वो ला के उसमें दिखा देते, लेकिन महाभारत में जो हमारे वेद व्यास जी की है उसमें ऐसा कुछ नहीं है। और अगर आप महाभारत देखोगे पढ़ोगे तो उसमें ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलता है। वहीं पर जो कुछ लोग हैं वो आजकल ये बता देते हैं कि कर्ण ने द्रौपदी के साथ अवैध संबंध क्यों बनाए थे। ये चीजें जो कि ये बेकार है, हमारी महाभारत में ये नहीं है। वहीं पर जो द्रौपदी थी वो अपने पतियों के साथ में रही है, उसने अपने पतियों के साथ 13 वर्ष का वनवास काटा। और जब युद्ध शुरू हुआ महाभारत का तो जो कि द्रौपदी थी वो तो वैसे ही सबसे क्रोधित थी, क्योंकि जो भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला था जब उसका वस्त्र चीरहरण हो रहा था। वहीं पर जो कर्ण था उसने भी उसका बहुत ज्यादा अपमान कर दिया था। जिसके चलते जो द्रौपदी थी उसकी तो यही उम्मीद थी कि जो सामने वाले हैं उनका नाश हो जाए, क्योंकि द्रौपदी का बहुत ज्यादा अपमान हो चुका था और द्रौपदी उन सभी से चिढ़ चुकी थी। और वहीं पर जब दुशासन का भीम वध कर देते हैं तो द्रौपदी के जो खुले केस थे, क्योंकि दुशासन ने ही उसको केस पकड़ के घसीटा था, जिसके चलते जो भीम थे उन्होंने उसका वध कर दिया। और जो द्रौपदी थी उनके उन्होंने रक्त से
केस धोए थे दुशासन के। अभी आप कुछ महाभारत देखोगे, जो मैं भी बता रहा हूँ कि कर्ण ने द्रौपदी के साथ अवैध संबंध बनाए, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी महाभारत में ऐसा कुछ नहीं। लेकिन आप किसी वीडियो में देखोगे काल्पनिक कहानियों के जरिए दिखाया गया कि जो द्रौपदी है वनवास के दौरान उसने पता नहीं किसी श्रापित ऋषि के जामुन आमुन या पता नहीं कुछ खा लिए थे ऐसे करके, तो जिससे वो जो द्रौपदी थी उसको श्राप भुगतना पड़ा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, द्रौपदी ने कर्ण के साथ अवैध संबंध नहीं बनाए थे, मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। और जो कर्ण है वो सिर्फ दुर्योधन के साथ में ही रहा है, और उसने महाभारत का युद्ध अपने दोस्त के चलते ही लड़ा था। और जो द्रौपदी है उसने कभी भी कर्ण के साथ में अवैध संबंध नहीं बनाए। और अगर आप आगे से ये ऐसी वीडियो देखते हैं तो उससे दूर ही रहना, ये सिर्फ काल्पनिक या मनगढ़ंत कहानियां होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है।